हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज हमारे लेक्चर कि नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है हमारा, इसको हम किस तरीके से सर्विसेज एक्सपोर्ट के एक मेजर हब के रूप में डेवलप कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज इस पर्टिकुलर एरिया जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है पूरा, इनमें काफी वीक है दोस्तों। और बहुत सारे नेशंस हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ बेसिकली बॉर्डर करते हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। इसका मतलब चाहे वो भूटान हो। अगर हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली फैसिलिटीज को बेटर कर लें तो सिर्फ हमारे रीजनल डेवलपमेंट ही नहीं, हमारे खुद के डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ही नहीं, लेकिन इंटरनेशनल कंजम्पशन के लिए भी हम अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर पाएंगे दोस्तों। जो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी रही है 1991 की और 2015 में जो अभी करंट गवर्नमेंट है उसने इसको ट्रांसफॉर्म किया एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। उसके बेसिकली अंडर जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इकोनॉमिक कॉपरेशन को, कल्चरल टाइज को, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को हम इंप्रूव करेंगे इंडिया की एशिया पैसिफिक रीजन के साथ। और इस पूरे गेम प्लान में लुक ईस्ट पॉलिसी हो 91 की या एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो 2015 की, इसमें जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है एक मेजर रोल प्ले करते हुए देखा गया है। अगर आप ग्लोबल एक्सपीरियंसेस देख लें तो साउथ एशिया जो है वो अभी भी बेसिकली काफी लैग बिहाइंड करता है जब बात बेसिकली हो जाए कनेक्टिविटी की, ट्रांसपोर्टेशन की, आईसीटी फैसिलिटीज की, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। इसका मतलब हमारे ईस्ट रीजन को डेवलप करने के लिए भी हमें बेटर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी सबसे पहले फिक्स करने होंगे। और जो हमारा एक जो चिकन नेक जिसको बोला जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और ये पड़ता है बेसिकली नॉर्थ बंगाल रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, जहां से मेजर बेसिकली हमारा ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन पास होता है, उसके आगे भी हमें इमीडिएटली इसको और ज्यादा डेवलप करना होगा। बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन के, ये बॉर्डर करते हैं बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार और बेसिकली चाइना, और इनको कैटेगराइज किया गया है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स बाय द प्लानिंग कमीशन। और जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इन्होंने कई सारे एरियाज को बेसिकली आइडेंटिफाई किया है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन हो, पावर हो, कम्युनिकेशन हो, इनको कैसे बेसिकली इंप्रूव किया जाए। इनफैक्ट इस बार जो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस बेसिकली डे स्पीच रहा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अभी तक के क्या अचीवमेंट्स रहे उसको भी मेंशन किया है दोस्तों। अब हम फोकस करेंगे कि वो कौन कौन से एरियाज हैं जो बेसिकली अगर हम ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को अगर रोबस्ट कर ले नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो उनको यूटिलाइज कर सकते हैं हम नॉर्थ ईस्ट रीजन को सर्विस सेक्टर के एक बड़े एक्सपोर्टर या प्रोड्यूसर के रूप में दोस्तों। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो प्रोड्यूसर सर्विसेज। इसका मतलब कि हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ ईस्ट के, इनको हम डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो बेसिकली थीम्स है कंट्री वाइड, उनके साथ सिंक करें। हर डिस्ट्रिक्ट की कोई ना कोई पिक्यूलर बेसिकली खासियत है, प्रोड्यूस है, उसको हम इंडिया में ही नहीं लेकिन जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशिया है, वहां तक बेसिकली पहुंचाएं। इसके लिए हमें यहां पे मैनेजमेंट सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, मार्केटिंग, ये सभी चीजें बेसिकली हमें डेवलप करनी होंगी दोस्तों। तो पहला हो गया प्रोड्यूसर सर्विसेज। दूसरा फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर हम सिक्किम को छोड़ दें तो जो पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के मामले में आज भी बहुत पीछे है। अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन बेसिकली इंश्योर कर दें, चाहे वो जनधन अकाउंट्स हो, चाहे वो इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू या इजी बेसिकली बैंकिंग इंक्लूजन हो, उसके थ्रू हम बेसिकली एफिशिएंसी और इक्विटी दोनों इंश्योर कर सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में। जो फिनटेक सेक्टर है हमारा, कि फाइनेंशियल सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी कंपनीज बेसिकली आ रही हैं, उनके अगर इनोवेशन को नॉर्थ ईस्ट रीजन तक पहुंचाया जाए तो मुझे लगता है कि एक मेजर एक्सपोर्ट लाइन हम ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आईसीटी कनेक्टिविटी, कि जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है अभी नॉर्थ ईस्ट रीजन में काफी वीक है, उसी की लाइंस पे जो हमारी आईसीटी कनेक्टिविटी है, बेसिकली टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी है, वो भी इतनी रोबस्ट नहीं है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो अगर हम, क्योंकि ज्योग्राफिकल टेरेन काफी माउंटेनियस है, डिफिकल्ट टेरेन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे लिए वहां पे आईसीटी केबलिंग या कनेक्टिविटी देना कई बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, हमारे जो नेबर हैं बांग्लादेश, और बांग्लादेश की सबमरीन केबल नेटवर्क है, उसको हम किस तरीके से अपने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, हमारे सैटेलाइट नेटवर्क, हमारी माइक्रोवेव टेक्नोलॉजीज को बेसिकली कोलैबोरेट करके, सिनर्जाइज करके जो डिजिटल कनेक्टिविटी है पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में कैसे इंप्रूव कर सकें। कॉपरेशन, ट्रेड, इनोवेशंस,
इस एरिया में अगर हम आईसीटी कनेक्टिविटी बेसिकली इंप्रूव कर पाएंगे तो मुझे लगता है एक मेजर स्केल हो सकता है सर्विसेज के रूप में। इसके अलावा अगर हम टी एंड बैम्बू की बात कर लें तो इंडिया की सबसे ज्यादा टी कहां प्रोड्यूस होती होगी? इंडिया की 81% टी आसाम और बेसिकली वेस्ट बंगाल में प्रोड्यूस होती है दोस्तों। इनफैक्ट जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट है नॉर्थ बंगाल का इकोनॉमी का वो है बेसिकली टी। इसके अलावा जो टी ट्रेड है हमारा नेपाल के साथ बहुत मेजर स्केल पे होता है, साथ ही साथ हमारा बांग्लादेश के साथ भी होता है, और बहुत सारे हमारे जो नेबर्स हैं, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, इवन चाइना हो, ये हमारा टी ट्रेड है इसमें कंपटीशन भी बेसिकली देते हैं। इसका मतलब कि अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली बेटर कर लें या टी इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर कर लें, टी रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई कर लें, तो हमारी टी जो पहले से ही इतनी सुपीरियर क्वालिटी की है वो और ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव या कंपेटिटिव हो सकती है। और जो हमारे टी बेसिकली ऑक्शंस हैं या इंडियन टी ऑक्शन की जाती है उसको बहुत ट्रांसपेरेंट माना जाता है, बहुत पारदर्शी बेसिकली माना जाता है। तो बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि जो नेपालीज टी है, बांग्लादेशी टी है, वो भी हमारी जो टी ऑक्शंस होते हैं इंडिया के, उनके थ्रू ही उनकी टी को भी बेचा जाता है, ऑक्शन किया जाता है। तो एक टी सर्विसेज इंडस्ट्री भी एक मेजर बेसिकली सर्विस सेक्टर हो सकता है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए दोस्तों। इसके अलावा जो ब्रांडिंग है हमारी डिफरेंट टीज की, इनफैक्ट जब आईएएस की ट्रेनिंग में भारत दर्शन घूमने का मौका मिला तो सिक्किम में हमने एक टीम फार्म विजिट किया और वहां पे ऐसी टी हमको देखने को मिली, चाय देखने को मिली, जिसकी पर केजी कॉस्ट रफली 30 to 40,000 रुपीज है दोस्तों, और इंटरनेशनल मार्केट में जिसको गोल्ड अवार्ड्स तक मिल चुके हैं। तो वी हैव ए वेरी हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ टी प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी एग्जिस्टिंग इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो क्यों ना उसको बेसिकली कैपिटलाइज किया जाए। साथ ही साथ जो त्रिपुरा का बैम्बू मिशन है, जो अपने आप में एक वन ऑफ ए काइंड मॉडल है, इसको बाकी स्टेट्स में क्यों ना इंप्लीमेंट किया जाए। इसके अलावा टूरिज्म एक बहुत मेजर सेक्टर, सर्विस सेक्टर हो सकता है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। अगर हम इंप्रूव कर ले अपनी कनेक्टिविटी को तो पूरे एरिया में टूरिज्म को बूस्ट कर सकता है। जो नेचुरल ब्यूटी है पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन की, इसको अगर हम क्लब कर दें रिलीजियस, हिस्टोरिकल और कल्चरल एलिमेंट्स के साथ, तो पूरा एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिज्म पैकेज बेसिकली ऑफर कर सकता है टूरिस्ट के लिए। इनफैक्ट ये भी पाया गया है कि जो एनसीएआर रिसर्च है, उन्होंने कहा है कि जो नेपाली सिटीजन्स हैं, जो बॉर्डर रीजन में बेसिकली रहते हैं, वो आज भी अपनी ज्यादातर शॉपिंग या सामान खरीदने के लिए नेपाल की बजाय जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, नॉर्थ बंगाल है, वहां पर आना ज्यादा पसंद करते हैं। डे ट्रिप्स हैं शॉपिंग के लिए, पिकनिकिंग के लिए, ये भी बेसिकली डेवलप किए जा सकते हैं। और जो बॉर्डर हाट्स हैं, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर हाट्स को भी रिवाइटलाइज किया जा सकता है, उनको और ज्यादा एनहेंस किया जा सकता है। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर एक बहुत मेजर एजुकेशनल सर्विसेज हब बन सकता है। हम देखें जो एजुकेशनल सर्विसेज हैं, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल काफी बेसिकली बड़ा एक सेक्टर है। इसमें अच्छी बोर्डिंग स्कूल्स हैं जो एक्चुअली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को या आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका अपना कंपैरेटिव एडवांटेज है, मतलब वहां एक ऐसी पिक्यूलियर चीज है जो शायद आसपास से कहीं ज्यादा बेहतर हो। एजुकेशन अगर आप देख लें, हायर एजुकेशन देख लें, रिसर्च इंस्टीट्यूशन देख लें, एडटेक कंपनीज देख लें, और अगर आप लिटरेसी देख लें नॉर्थ ईस्ट की, या आप लैंग्वेज बेसिकली प्रोफिशिएंसी देख लें पर्टिकुलरली इंग्लिश में, तो पहले से ही काफी मेजर एडवांटेज है हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन के दोस्तों। इसका मतलब इसको भी आप एक इंटरनेशनल एजुकेशनल हब के रूप में डेवलप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके अलावा लॉजिस्टिक्स, अगर हम लॉजिस्टिक सर्विसेज के हब के रूप में नॉर्थ ईस्ट को देखें तो इंडिया बहुत सारे एयरपोर्ट्स या शिपिंग पोर्ट्स बेसिकली आसपास डेवलप कर रहे हैं। अभी जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बेसिकली एयरपोर्ट है नॉर्थ बंगाल का, बागडोगरा एयरपोर्ट, जो एयरफोर्स बेसिकली स्टेशन है, अगर आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर में जाना होगा तो आपको वहीं लैंड करना होगा और वहां से बेसिकली आप बाय रोड और बाय ट्रेन आगे जा सकते हैं। तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो बांग्लादेश के हैं, नेपाल के, वो इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास हैं। तो क्यों ना हम बेसिकली इसको एक लॉजिस्टिक हब के रूप में यूज करें, सिर्फ हमारे खुद के डिस्ट्रिक्ट्स के लिए नहीं बल्कि आसपास के इंटरनेशनल बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से नॉर्थ बंगाल हो या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन हो हमारा, इसमें बहुत ट्रिमेंडस पोटेंशियल है कि किस तरीके से क्लेवरली अगर हम इन्वेस्ट करें, प्लान करें, तो चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो लॉजिस्टिक हो, चाहे वो हमारा टी हो, चाहे बैम्बू मिशन हो, उसके अलावा
एडटेक कंपनीज हो, उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, लॉजिस्टिक्स हब हो, ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन के डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, आसपास के नेबरिंग कंट्रीज, चाहे वो नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वो म्यांमार हो, इसके अलावा कनेक्टिविटी टू साउथ ईस्ट एशिया के लिए भी दोस्तों। इसके लिए लेकिन हमें कोशिश करनी हो कि हम उनकी एरियाज को आइडेंटिफाई करें, इन्वेस्ट करें, डेवलप करें, स्केल करें, ताकि एक सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन का इंश्योर किया जा सके दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।